राज्य में ये नहीं हुआ करता था। अब बात करते हो राम राज्य की, और दूसरी तरफ कभी हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी यादव को उठा लो, केजरीवाल साहब को उठा लो, भगवंत मान को उठा लो, अभिषेक बनर्जी को उठा लो, तमाम दलों के जो लोग बोले उनको उठा लो। उठा लो क्यों? 4 महीने निकल जाने दो, चुनाव हो जाने दो। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान है, लेकिन इससे पहले देश की सियासत में ईडी और सीबीआई का डर सताने लगा है। आज आरजेडी खेमे में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि 4 महीने तक ईडी और सीबीआई डराने की कोशिश करेगी। 4 महीने तक ईडी और सीबीआई तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकती, इस वजह से बीजेपी डर गई है और अब 4 महीने तक तेजस्वी यादव को ईडी सीबीआई डराएगी। ईडी सीबीआई एक्टिव हो चुकी है और तेजस्वी यादव के पीछे पड़ गई है। ये तमाम बातें मनोज झा कहते नजर आए हैं। आप सुनिए कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा है। राज्य में ये नहीं हुआ करता था। अब बात करते हो राम राज्य की, और दूसरी तरफ कभी हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी यादव को उठा लो, केजरीवाल साहब को उठा लो, भगवंत मान को उठा लो, अभिषेक बनर्जी को उठा लो, तमाम दलों के जो लोग बोले उनको उठा लो। उठा लो क्यों? 4 महीने निकल जाने दो, चुनाव हो जाने दो। तो अगर इस प्रकार से आपने सोचा है, तो आपके माध्यम से मैंने जानबूझ के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो कोई भी अधिकारी पर्चा लेकर के कल से ही घूमने वाले हैं, सावधान हो जाए। इस तरह की राजनीति का उपकरण आप बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के दफ्तर से गाइडेड हो रहे हैं। आप फिर जानते नहीं इन दलों के चरित्र। खास तौर पर मैं अपने दल की बात करूंगा। हमारी जिंदगी का, इस दल की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को उसकी हैसियत बताने में गई है, और हम हैसियत बताने की राजनीति करते रहे थे, क्योंकि हमारे एक हाथ में बाबा साहब का संविधान है और दूसरे हाथ में लोहिया जेपी कर्पूरी का एक समता मूलक समाज की उनकी प्रस्तावना है। और उसमें अगर आप सोचोगे ईडी, आईटी, सीबीआई समन भेज करके, ये भेज करके, कुकअप करके, किसी भी तरह के स्टोरी डाल करके सिर्फ उलझाने के लिए, उस राजनीति को विराम दो। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक चेतावनी भी समझी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सवाल चाहें पूछिए। इसको लेकर भय है आप लोगों को? आपने देखा कि किस तरीके से मनोज झा साफ तौर पर कहते नजर आए कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है, इंडिया ने तमाम तैयारी कर ली है और नीतीश कुमार ही संयोजक बने, ये आरजेडी चाहती है। लेकिन इससे पहले ईडी और सीबीआई कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री के पीछे पड़ गई है। बीजेपी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को पकड़ो, अरविंद केजरीवाल को पकड़ो, ममता बनर्जी को पकड़ो। इस वजह से इन तीनों ही राज्यों के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री डरे हुए हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई इनके पीछे पड़ गई है। बताते चले हम आपको कि इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद ईडी और सीबीआई एक्टिव नजर आई है, जहां एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा है, तेजस्वी यादव को भी समन भेजा गया, ममता बनर्जी को भी ईडी और सीबीआई परेशान करती नजर आई है। तो अब आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 महीने का वक्त लिया गया है। बीजेपी ने ईडी और सीबीआई को 4 महीने का वक्त दिया है और इस 4 महीने में ईडी इन तमाम मुख्यमंत्री को परेशान करेगी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ये हमसे लड़ नहीं सकती। इस वजह से ये पूरा काम किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे भेजा गया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।